नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करेंगे अयोध्या को लेकर। रामलला की नगरी अयोध्या से सामने आया चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि देश भर की करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को न्यायिक हिरासत से कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब उन जगहों तक पहुंचने की तैयारी में है जहां कथित तौर पर चोरी की रकम और सोने चांदी के जेवर छिपाए गए। दूसरी ओर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से दोबारा पूछताछ हो रही है। बैंक रिकॉर्ड, कर्मचारियों की नियुक्ति और वित्तीय दस्तावेज जांच के दायरे में है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, राजनीतिक बयानबाजी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग और ट्रस्ट के भीतर उठते सवाल इस मामले को और गंभीर बना रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी पूरे सच तक पहुंचेगी, क्या चोरी की पूरी रकम बरामद होगी और क्या इस मामले में जवाबदेही केवल कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या जिम्मेदारी तय करने का दायरा और बड़ा होगा। इसी बात पर हम चर्चा भी करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। भाजपा से समीरन सैयद हैं, मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और उनके साथ हैं डॉक्टर निखिल खत्री, समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और उनके साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट एडवोकेट सुहेल काजमी, सर धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। शुरुआत में करूंगा एडवोकेट सुहेल काजमी सर से। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब कानूनी जांच से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस बन चुका है। क्या आपको लगता है कि तथ्य और राजनीति के बीच संतुलन बिगड़ा हुआ है? पहले तो सर गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरी बहन को भी और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। दूसरा ये सर, चोरी कहीं भी हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, ये एक चिंता का विषय रहता है क्योंकि हम सब लोग भारतीय जो है अपनी आस्थाओं के साथ किसी न किसी देवी देवताओं के साथ, पीर पैगंबरों के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में इस वक्त जो एलजी साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फुल प्रूफ सिक्योरिटी से इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ आस्था जो है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, सिक्योरिटी के पूरे प्रोविजंस किए जाते हैं। और ऐसी संस्थाओं में ही जब चोरियां शुरू हो जाती हैं, और राम मंदिर तो पूरे हिंदुस्तान में एक, आपको पता है, चर्चा का विषय रहा पिछले 40-50 सालों से। और कितने साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे के उसका निर्माण शुरू करवाया। और देखिए कि एक भी मुसलमान जो है, भारत का कोई भी मुसलमान हो, किसी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट के बाद कोई भी टिप्पणी नहीं की। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि हम अपने आइन को, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स के जो भी निर्णय आते हैं उनको, उसको सर्वप्रथम तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे की मजहब की इज्जत करते हुए और उसकी रवादारी पे आगे चलते हैं सर। अब ये इंसिडेंट जो हुआ है, मैं कल नितिन गडकरी को सुन रहा था। नितिन गडकरी साहब जो कह रहे थे वो ये था कि जो ट्रस्टीज हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और बड़े कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे कि वो बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट लोग हैं और वो बिल्कुल आस्थाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन अभी क्योंकि इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ पैसा बरामद हो चुका है और कुछ पैसा बरामद होने जा रहा है, और उसमें सोना चांदी जो आप बोल रहे हैं। लेकिन ऑन मॉरल ग्राउंड्स जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो भी चेयरमैन या जो कमेटी के सरबराह होते हैं, उनकी देख रेख में ये सब चीजें चलती हैं। और मैंने कहा कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया से रामलला के मंदिर पे जो लोग श्रद्धालु आते हैं, आप तो जमीनें ले रहे हैं लोग कि हम वहीं मकान बनाएंगे, वहीं अपना बुढ़ापा गुजारेंगे। तो मैं समझता हूँ एक फुल प्रूफ तरीके से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी कमेटी को हेड करते हैं, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। इमीडिएट सैक करना चाहिए, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। ताकि कोई भी गलत मैसेज जो है राम लल्ला मंदिर के वसादत से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये पता चलना चाहिए कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है उन्होंने टाइमली अपना काम किया, इंक्वायरी इनिशिएट हुई और कल्प्रिट पकड़े गए और जी। दोबारा ऐसा ना हो, इसकी पूरी जो है फुल प्रूफ तरीके से इंतजाम वहां करने चाहिए सर। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख आपका दोबारा से। मैं रुख करूंगा डॉक्टर निखिल खत्री जी का, समाजवादी के से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। सर, आप न्यायिक निगरानी में जांच की बात कर रहे हैं। क्या आपको मौजूदा एसआईटी की कार्य प्रणाली पर भरोसा है या नहीं? क्या आपको लगता है कि किसी बड़े स्तर पर सच सामने नहीं आ पाएंगे? सबसे पहले साहिल जी, बात इस चीज पर होनी चाहिए कि भैया जांच अभी तक कहाँ पहुंची है।
हमें तो ये भी नहीं पता भाई जांच हो रही है या नहीं हो रही है, नाम कैसे बाहर आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये जांच इतनी ज्यादा स्क्रैम्बल हो चुकी है। और पता नहीं बाबा के बुलडोजर ने कब से कोडीन पीकर बाबा का बुलडोजर मदहोश है। इतनी बुलडोजर कार्रवाइयां होनी थी, कोई बुलडोजर कार्रवाइयां नहीं हो पा रही है। जिस लखनऊ में जिस हवलदार के पास 100 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। अब राम मंदिर के जो चोरों की बात है उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो साहिल जी कहीं ना कहीं सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी तो बताए, और इनकी क्रेडिबिलिटी खाली एक ही चीज है, कैसे चोरों को बचाएं। हम ये बात बोलते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने चोरी नहीं की है तो हम चोरों को तो ना बचाएं। वो कोई से बड़े मगरमच्छ का आप बताइए अभी तक क्या नाम बाहर आया है, नहीं बाहर आया है। और जो अभी तो टीनू यादव का जो भाई उसने क्या बोला है कि सारे के सारे एसआईटी सारे छोटे नामों को लेगी, एसआईटी कोई बड़े नामों को नहीं लेगी। टीनू यादव के भाई का ये बयान है, तो हम इससे प्रतीत कर सकते हैं कि कितने कितने बड़े बड़े आदमियों का इसमें नाम होगा। और ये कोई बात छोटी बात नहीं है, ये कोई अयोध्या से तार जुड़े नहीं है कि अयोध्या से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तार जुड़े हैं। एक इतना बड़ा रैकेट चल रहा था पैसों का। और इसके साथ साथ अभी तो ये बात भी आई है कि प्रयागराज में जब कुंभ का मेला लगा था उससे पहले से चोरियां चल रही, सबसे ज्यादा चोरी कुंभ के मेले में हुई थी। मतलब कि जिन्होंने पैसा चुराया है उनको भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, जिन्होंने पैसा चोरी किया उनमें आरएसएस के सदस्य हैं, उनमें विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, वो अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, वो अपना माफीनामा नहीं कर पा रहे, ऊपर से आरएसएस विश्व हिंदू परिषद उनको बचाने में लगी है। तो साहिल जी कोई बात कोई चोरी की नहीं है, ये जो हमारे सद्भावनाओं के साथ और हमारी भावनाओं के साथ जो बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने खेला है, और जो इन्होंने ठेस पहुंचाई है पूरे देश के हिंदुओं को, सनातन धर्म के लोगों को, वो उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कोई नहीं दे पाएगा। योगी जी तो अगर बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते बोलते हैं। और एक साइड तो योगी जी की बना देनी चाहिए। उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने अयोध्या में दौरे किए हैं, क्या उनको इस बात को पता नहीं लगा? जब अयोध्या में बच्चे बच्चों को पता लग गया भाई अयोध्या में इतनी चोरी हो रही है, तो क्या प्रशासन को नहीं पता था? तो प्रशासन भी से मिला हुआ है। ये वही लोग हैं जिनके मुंह पर श्री राम होता है और हाथ में बहुत बड़ी छुरी होती है, क्योंकि ये औरों का बैग काटने का जानते हैं। और ऐसे इन्होंने जो श्री राम मंदिर में जो किया है, अगर इन्हें अगर सरकार अगर अपनी मिली भगत से माफ कर देगी तो भगवान प्रभु श्री राम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई गलती नहीं की है, ना कोई इन्होंने भूल की है। क्योंकि भूल आदमी एक बार करता है, पर जो रोज जी। करता है वो सुनियोजित होती है। वो कहीं ना कहीं इनकी षड्यंत्र होता है, और ये षड्यंत्र पूरा पूरा बाहर आना चाहिए। पर दुख की ये बात है कि साहिल भाई, मुझे लगता है बीजेपी के राज में पूरा षड्यंत्र बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में बीजेपी के नाम होंगे। तो इसलिए श्री राम इन्हें जरूर दंड देने का काम करेंगे, अगर कोई ना दे तो। ठीक है सर, मैं रुक करता हूं दोबारा आपका, मैं रुक करूंगा समीरन सैयद जी का, हमारे साथ बीजेपी से हैं। मैम, बहुत से आरोप लगे हैं भाजपा के ऊपर, ये एक षड्यंत्र है और जिसकी सजा जो है राम लल्ला खुद देंगे आपको। और एक बात तो है, एसआईटी की जांच के आदेश तो दिए गए हैं और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन विपक्ष का साफ आरोप है कि जांच सिर्फ निचले स्तर तक सीमित है। क्या इसका क्या सरकार इस बात की गारंटी देती है कि अगर जांच में किसी बड़े पदाधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई जो है वो होगी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अपने तमाम साथियों से ये कहूंगी कि मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ भाजपा के ऊपर नहीं चल रहा, ये लोगों की आस्था के ऊपर मामला है। और सिर्फ हिंदू की आस्था नहीं, मुसलमान की भी आस्था रामलला से जुड़ी हुई है। क्योंकि जितना मुसलमानों ने उस टाइम पे सपोर्ट किया था और मानी थी इस बात को, तो हम भी उसकी पूरा पूरा आदर करते हैं और हमारी आस्था उस पर है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि नीचे स्तर पे हो रही है, हाँ बेशक मैं कह सकती हूँ इस चीज के लिए कि अभी जो नाम है वो और भी नाम खुल सकते हैं। जब इंक्वायरी होगी और सही तरीके से होगी, जिस तरीके से 15 दिन का टाइम दिया गया है, उन 15 दिन का रिजल्ट आए बगैर अगर हम किसी को ब्लेम करें कि इसमें भाजपा का हाथ है, ये इसमें किसी का हाथ है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब तो हमें आपस में मिलकर ये सोचना है कि किस तरीके से कानूनी कार्रवाई आगे तक बढ़ती है। एक घर में चोरी होती है, पकड़ी जाती है, ये तो रामलला मंदिर की जो चोरी है, और ऐसी जगह की चोरी है जहां पर सबूत होंगे, जहां कैमरे होंगे, जहां लोगों की नजर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई छुपते छुपाते चोरी हो गई। और समरीन अभी जी, ये कैमरों की सीसीटीवी गायब कर दी है, कैमरों की सीसीटीवी गायब कर दी है। अखबार में आया था कि भाई कैमरों की सीसीटीवी है ही नहीं कहीं भी। देखिए, आज हमारा प्रशासन ऐसा है, हमारी पुलिस ऐसी है, कैमरे गायब हो जाए, कुछ भी गायब हो जाए, जब जिम्मेदारी हमारे हाथ में है और कुछ हुआ है तो हम ही तो जिम्मेदार है ना। चाबी अगर मेरे हाथ में है उस जगह की और कोई भी बात हुई है तो उसकी जिम्मेदार मैं भी तो हूँ ना। सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई,
अंदरूनी स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि एक का हाथ नहीं होगा। मैं मानती हूँ आपकी इस बात को। ये जो 8 नाम आए हैं, इन 8 से अलग भी नाम आएंगे, अभी बहुत सारा खुलासा होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमें देना पड़ेगा। जी ठीक है सर, ठीक है मैं करता हूँ दोबारा, मैं रुक करूंगा सोहेल काज़मी सर का। सर, देश में पहले भी कई धार्मिक संस्थानों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। क्या ये मामला धार्मिक ट्रस्टों के प्रशासनिक ढांचे में बड़े सुधार की जरूरत का संकेत भी देता है? राहुल सर, साहिल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ होना चाहिए, लेकिन देखिए छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, छोटी मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, छोटी दरगाह हो, बड़ी दरगाह हो, चोरियां हर जगह होती हैं। आप इसको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और देखिए चोरी करने वाले कौन होते हैं? जो इन संस्थाओं के अंदर के लोग होते हैं, और इनकन्वीनियंस विद अदर पीपल, ये सब धांधलियां होती हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ 8 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उतने नहीं होंगे, अभी ये इंक्वायरी चल रही है। और जब कोई चीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम गेम की तरह लग जाती है, या किसी को आप बिल्कुल उसको सवालिया निशान पे बना देते हैं कि जनाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तो इसका प्रोब और जल्दी तेजी से करवाएंगे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, जहां कोई ब्लैक स्पॉट उन पे लगता है, तो इमीडिएट वो कोशिश करते हैं कि उस ब्लैक स्पॉट को किस तरह से गायब किया जाए, या उसको किस तरह से लोगों के डोमेन में लाया जाए। और मुझे लगता है इसकी जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो सबको पकड़ा जाएगा, सबको सैक किया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। और ये एक छोटा संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है। अरबों करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाओं का सवाल है। और मुझे पूरी उम्मीद है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है आने वाले दिनों में फिर हम आपसे डिबेट करेंगे, जस्टिस करेंगी, और जो दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ राम लल्ला के मंदिर में चोरियां होती है, मैं कहता हूं हमारी हर मस्जिद में चोरी होती है, हमारी हर दरगाह पे चोरी होती है। छोटी चोरी होती है या बड़ी चोरी होती है, चोरी चोरी है, चोरी होती रहती है। और वो सबसे ईजी है कि अल्लाह की जो बनाई हुई दरगाहें हैं, वहां ये सब लोग जो है खुलेआम जो इनको चलाते हैं वो धांधलियां करते रहते हैं। फुल प्रूफ एक सिस्टम इन्वॉल्व करने की जरूरत है, चाहे वो हिंदुओं की ट्रस्टें हैं, मुसलमानों की ट्रस्टें हैं, सरदारों की ट्रस्टें हैं, कि ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों के जज्बात हिल जाते हैं। आज आपने देखा कि ईरान में आज जो उनका नमाज जनाजा हो रहा है, कि दुनिया से लोग वहां जा रहे हैं और मान रहे हैं कि यार हमारी जो मोहब्बत है उस लीडर के साथ है, जो पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम और खूबसूरती से सबको जोड़ने का पैगाम देगा। तो कहने का मतलब है कि गलत गलत है, और उसको हमें कंडेम करना चाहिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, और वो जो कल्प्रिट्स हैं उनको एप्रीहेंड करना चाहिए। सर ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं रुख करता हूँ डॉक्टर निखिल खत्री का। सर, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी खास तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई हल निकल सकता है? क्या कुछ नाम जो है वो बड़े सामने निकल के आ सकते हैं? अगर आते हैं उन पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, उसको सुनिश्चित किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले हमारे काजमी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली है। और इन्होंने साफ तौर पे एक बात ऐसी बोली है कि जो हमेशा सच है, कि भैया किसका भी ट्रस्ट हो, चोरी हर ट्रस्ट में होती है, और इसके लिए कड़े संविधान में या कड़े हमें एक कानून बननी चाहिए। और जो हमारी बहन बैठी है सैयद, जिन्होंने भी एक बात सही बोली है कि ये चोरियां पहले से होती आ रही है। पर साहिल भाई, सबसे पहले इस समय हम तो इसलिए बैठे हैं यहाँ पर पैनल में कि ये रोकी कैसे जाए, इनकी जो बंदरबाट है, जो पैसों का बंदरबाट करते हैं, इन सभी को पकड़ा कैसे जाए। और ये क्या कहते हैं, जो स्कैंडो बंद कैसे हो। ये आप मंदिर की बात ले, मस्जिद की बात ले, गुरुद्वारे की बात ले, हर चीजों में या ज्यादा चीजों में ऐसी चीजें होती होंगी, पर सबसे बड़ी बात ये रुके कैसे। ये जब रुकेगी जब कोई सरकार कोई कड़ा आदेश लेगी, सरकार कोई कड़ा एक्शन लेगी, जब रुकेगी। और इसके साथ साथ कड़े एक्शन में एक बात और मैं एडअप कर दूं कि कोई बड़े व्यक्ति का नाम आ जाना चाहिए, जिससे पूरा पूरा स्कैंडल का भांडाफोड़। अगर किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आएगा तो ऐसे ही इन ड्राइवरों को पकड़कर सरकार इस केस को बंद कर देगी, और कोई एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा। तो हम तो सरकार से एक विनती करते हैं, हम सरकार से विनती तो नहीं कर सकते क्योंकि सरकार सारी अपनी मनमानी चीज करती है, सरकार पक्षपात करती है। पर हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल दो, आप एक एग्जाम्पल स्टेप उठाओ। जैसे श्री राम मंदिर में हम सभी की आस्थाओं के साथ ठेस पहुंची, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, सभी ने सहयोग दिया था अपना। पर जो हमारी जो आस्थाओं के साथ ठेस है, इसको तो उन चोरों से तो कुछ करना नहीं। पर जो बीजेपी वाले लोग हैं, उनको एक बात सोचनी चाहिए कि वो कैसे अपना भरोसा
और कैसे अपना जो एक जज्बात था वो कैसे जनता के साथ कायम करे, और इस कार्रवाई को पूरी अच्छी तरीके से करे, और योगी जी भी कोई प्रेशर में काम ना करे। ये हम सबको पता है, योगी जी को दिल्ली वालों की बात नहीं बन पाती है, तो कहीं ना कहीं मामले ढीले में पड़ जाते हैं। पर योगी जी, आप दिल्ली वालों से मत डरो, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हो तो आप कार्रवाई करो, आप नाम उजागर करो, और कहीं ना कहीं आप एक उद्देश्य दो कि कैसे हमारे देश में और कुछ गलत होगा तो उसको उसका गलत होगा। पर बहुत निराशजनक से मैं कह देना चाह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें होंगी, और ये बात ऐसी, अभी 15 दिन की एसआईटी की जांच होगी, उसके बाद 15 दिन और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे, और पता नहीं 2500 करोड़ तो बता रहे, 25 करोड़ से ज्यादा इन्होंने चोरियां की है। काग बसून कितनी गायब है, सोना चांदी की ईंटें गायब है, ये कुछ हिसाब ही नहीं है, पैसों को तो हिसाब ही नहीं है, ज्वेलरी जितनी गायब है। तो सोहेल जी, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और हम तो बस खाली एक विनती महामहिम राष्ट्रपति जी से करना चाहते हैं कि आप कृपा करके इसका संज्ञान लो, और माननीय न्यायालय भी इस चीज का संज्ञान ले कि कैसे ये पूरे पूरे स्कैंडल का भांडाफोड़ किया जाए। ठीक है, मैं रुक करता हूँ दोबारा आपका, मैं रुक करता हूँ सबिन सजीद का। मैम, इस मामले में बार बार जवाबदेही का सवाल उठ रहा है, ये आपको साफ तौर पर पता भी चल रहा है, तो क्या केवल कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर्याप्त है या ट्रस्ट के प्रशासनिक स्तर पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे मामले की? बिल्कुल तय होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक स्टाफ ही नहीं कर सकता। ये तो कहना ये गलत रहेगा मेरा कि मैं यूं कहूं कि सिर्फ ने पूरी स्टाफ ने कहा, जब तक हेड का हाथ नहीं होता जब तक कुछ नहीं होता। और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है जो न्याय नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ सबकी आस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं, और जिस दिन ये भांडाफोड़ होगा, जिसका नाम आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी इंशाल्लाह। ये मेरा यकीन कहता है, ये मेरा यकीन कहता है। मैं भाजपा ये किसी का उसकी वजह से नहीं बोल रही कि ये एक आस्था का विषय है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जो नाइंसाफी हो जाए। ये एक मंदिर में, एक ट्रस्ट में, और चोरी की बात जो आप कह रहे हो, चोरी तो रुक ही नहीं सकती। किसी मस्जिद में नहीं रोक सकते, किसी दरगाह में नहीं रोक सकते, किसी मंदिर में नहीं रोक सकते, किस किस को रोकोगे आप? तो ईमानदार से ज्यादा बेईमान भरे पड़े हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये बातें, तो मतलब हम ये मान के चलें कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ जो है वो हर जगह पे होता रहेगा, आखिर इस पे रोक किस तरह लगेगी? ये तो एक बड़ा सवाल है ना मैम। रोक कैसे लगेगी, इस चीज का हमें मिलकर समाधान निकालना चाहिए ना। इस टाइम हमें पार्टीवार नहीं करना चाहिए कि ये किस पार्टी, आप भी हमारे लिए उतने हो, आपकी आस्था भी हमारे लिए उतनी हम उतनी कदर करते हैं आपकी आस्था की। इसका रिजल्ट कैसे निकले, कैसे सख्ती हो, कैसे कानून बने इस चीज के लिए, क्योंकि आप किस किस की जेब देखोगे। ये हकीकत बात कही सर ने कि दरगाहों पर इतनी चोरियां होती हैं। हम ये नहीं कहते कि मंदिरों में ही हो रही है, दरगाहों पर, मस्जिदों पर जितना पैसा आता है उतना नहीं लगता, लगे तो एक अलग ही शान दिखे। ये हकीकत बात है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कानून ऐसा बनना चाहिए जो इन लोगों के दिलों में डर बैठे। आज अगर मस्जिदों और दरगाहों के नाम पर कमाना ना चाहते ना ये, तो आज उनके प्रूफ होते, आज उन पे बुलडोजर ना चल रहे होते, उनके कागज पूरे बने हुए होते, लेकिन खाने खाने के चक्कर में उन्होंने उस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, मैं सोहेल काज़मी सर का रुख करता हूँ। सर, देश भर में करोड़ों लोग इस जांच पर नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दबाव भी रहेगा, जन भावना भी है, साक्ष्य जुटाना, इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है सर? इससे सबसे बड़ा सबक ये दिखता है कि देखिए, मेरी बीजेपी की बहन है, ये डिफेंड कर सकती है ना बीजेपी की सरकार को, ये डिफेंड नहीं कर रही है, चोर को चोर कह रही है, और यही सरकार भी करेगी। चोर चोर है, वो उसका कोई रंग नहीं होता, उसका मजहब नहीं होता, वो एक चोर की तरह ही उसको डील किया जाता है। यही विचारधारा अगर सरकार की भी है, और विचारधारा होगी, क्योंकि अभी तीसरी बार मोदी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के रूप में लोगों ने उनको बिठाया है, तो वो ये खासकर रामलला का मंदिर तो बिल्कुल एक ऐसा मंदिर है जिसके साथ पूरे हिंदुस्तान का वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। हमने इस वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखा हुआ है, और मैं भी गया हूं वहां पे, मुझे मालूम है कि किस तरह से इसका निर्माण और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जंग लड़के 90 से लेके आज तक जो जंग लड़ी है, और इसका जब निर्माण हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, वर्डिक्ट आया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना हुआ पूरे हिंदुस्तान में। आज तीसरी बार मैंने आपको कहा, ये सबसे बड़ा जो अचीवमेंट थी वो राम मंदिर थी। और दूसरी बात यह है, मैंने देखा है बहुत से इश्यूज पे जहां ऐसी चीजें उजागर होती हैं, तो ये बैकफुट पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल डीप द लेन
पूरा इसकी इंक्वायरी होगी और जो जो भी कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी के हों, चाहे इनके बड़े कोई सीनियर पुरोहित हों, जैसे इन्होंने कहा मेरे डॉक्टर साहब ने, विश्व हिंदू परिषद जो है पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है डॉक्टर साहब। विश्व हिंदू परिषद भी एक पार्टी है, एक संस्था है जिसमें कुछ हिंदू जो हैं 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे जो संस्था से जुड़े हैं। उसी तरह आरएसएस भी एक विचारधारा है, जो लोग उसके साथ भी कितने परसेंट जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, कुछ हिंदू भी जुड़े हैं, कुछ सरदार भी जुड़े हुए हैं। आइडियोलॉजिकल एक प्लेटफॉर्म है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। चोर चोर है, उसको चोर की तरह देखा जाएगा। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अपना काम करेंगी और कल्प्रेट जो है, बिल्कुल ठीक है, जो बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, वो भी बुक होने चाहिए। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि बड़े लोग भी बुक होंगे तो एक बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज समाज में जाएगा कि भैया पार्टी एफिलिएशन से कुछ नहीं होगा, आप आस्थाओं के साथ खेलोगे तो आपके लिए कड़ी से कड़ी सजा है और उन लोगों को बुक किया जाएगा सर। ठीक है सर, मैं रुक करता हूँ डॉक्टर निखिल खत्री का। सर, क्या ये मामला केवल कानून व्यवस्था का विषय है या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार की बहुत जरूरत है? और क्या जो 2027 में आने वाले चुनाव हैं, ये मामला उसमें एक राजनीति करने का एक कारण बन जाएगा? मैं अभी अभी साहिल जी एक द हिंदू की अभी मैं कटिंग पढ़ रहा था, तो द हिंदू की कटिंग में लिखा है कि जो अभी राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसका भरपाना आरएसएस को बहुत सालों तक करना पड़ेगा। लेकिन उसका भरपाना अगर आरएसएस करेगी तो कई साल बीत जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं द हिंदू ने भी ये बात उजागर की है कि भाई इसमें सीधा डायरेक्ट आरएसएस का और बीएचपी का हाथ है। और इससे ज्यादा अगर हम बात इस समय की करें, जो व्यक्ति ये बोलते थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, और उसके बाद हमारे तो प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर एक बात बोलते थे हर भाषणों में, हर मंचों पर, कि हमने मंदिर बनवाया, हमने मंदिर बनवाया, जनता को झूठ से प्रगलित करते थे। जहां पर हमारा मंदिर माननीय न्यायालय ने बनवाया पर जनता को झूठ बोलते थे। अब इस समय जब मंदिर में चोरी हुई है तो भैया वो अपना श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? कम से कम वो इस चीज का भी तो श्रेय ले कि हमने चोरी करवाई है, ये चोर हमारे थे। जब सारी कमेटी जब सेंटर द्वारा बनाई गई है, जितने भी सदस्य सारे सेंटर द्वारा बनाए गए हैं, तो सेंटर क्या ऐसे किसी सदस्य को बना देगा? सेंटर क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगा? तो कहीं ना कहीं सेंटर पर भी सवाल उठते हैं। पर अगर हम ये करें कि भैया ये चोरी आगे से कैसे रुकेगी, ये चोरी नहीं हो पाएगी, तो एक तो बिल्कुल साफ तो छोटा सा तरीका अगर मैं समझ पा रहा हूं तो मैं बता सकता हूं कि आप ऐसे कुछ कड़े नियम बना दो। आपको एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा जनता में, इन सभी चोरों को, बड़े बड़े चोरों को भी पकड़ कर, और उसके बाद आप एक कुछ एग्जांपल बना दो कि कमेटियां कैसी होनी चाहिए, कमेटियां किसको रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारे तो श्री राम मंदिर में कैमरे बंद कर दिए जाते थे, जेबों में पैसे, गाड़ियों में पैसे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जहां पर श्री राम मंदिर में दिन में 10-10 लाख का चंदा आता था, त्योहारों पर 20-20, 30 लाख का चंदा आता था, कोई पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो पूरे देश में तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे रूल्स बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि ऐसी चोरियां ना हो और ऐसे व्यक्ति को बैठाओ जिस पर भरोसा हो। चंपत राय जी ने पूरा अपना जीवन सनातन धर्म में लगा दिया, अब बताओ उनकी कैसी बुद्धि फिरी, विपरीत काले बुद्धि जिसे बोलते हैं, वो कैसे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। योगी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंच इन तक पहुंच रही है और 27 में जनता इनको जवाब देगी। इन्होंने 24 में भी एक कम्युनल पॉलिटिक्स खेली थी वो अयोध्या में, और अयोध्या में जनता ने इनको राया था। श्री राम जी ने समय पार्टी को आशीर्वाद देकर और उनको प्रसाद देकर वो सीट निकलवाई थी श्री राम ने। तो कम से कम बीजेपी से वो समझे, और इस समय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमारे स्टेट में नंबर 2 पर है, जो जनता ने उनको नंबर 2 पर खड़ा किया है, तो अपनी बातें नंबर 2 की तरह करनी चाहिए और जितने जितने चोर है इन सभी को पकड़ना चाहिए और पूरे देश में नरेटिव देना चाहिए कि जो भी चोरी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे ये नरेट सेट करे या और कोई करे। ठीक है सर, मैं रुक करता हूँ समीर सैयद जी का। मैम आपका फ्रेम ना टेढ़ा आ रहा है, आप उसको सीधा कर लें। शायद संपर्क कट गया है समीर सैयद जी से। मैं सुहेल सर के पास जाना चाहूँगा। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए मुझे इस पूरे मामले के ऊपर। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं? बेशक गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। जिस तरह मतलब आपने भी बात रखी कि चोरियां होती हैं, छोटी होती है, बड़ी होती है, चोरी चोरी है, पर ये देश भर के जो आस्था से जुड़ी है बात, जो लोग हैं उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है सर ये।
देखिए साहिल सर, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं और आशावादी रहता हूं, और आशावादी रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर चोरी हुई है तो एफआईआर कटी है, एफआईआर कटी है तो एक सिट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, बाकियों की जो है जांच चल रही है। और हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर जो है उसकी उसमें चोरी हुई है, और ये बहुत बड़े वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, और एक इज्जत का मसला भी है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो मुझे पूरी होप है कि आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी सामने होगा, और पूरा भारत देखेगा कि जो भी दोषी इसमें करार दिए जाएंगे जी उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा जरूर मिलेगी। हम सिर्फ अब पॉलिटिसाइज करें इसको, या सिर्फ इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढें, तो मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है। हमें अपने कानून पे, कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में सब चीजें आपके सामने होंगी, हम फिर चर्चा करेंगे, और ये एक बेंचमार्क सेट करेगी ये वाली चोरी जो रामलला के मंदिर में हुई है, जी। ताकि आगे की फर्दर चोरियां जो है इस टाइप से ना हो सकें, और जिसका जितना बड़ा मर्जी कनेक्शन हो, ही शुड बी बुक्ड अंडर लॉ, एंड लॉ enforcing justice should take law into their hands, and the rule of law should prevail in this particular theft case also, sir. जी सवेरन सैयद जी का मैं रुख करना चाहूंगा। मैम, बड़े से आरोप हैं और साफ तौर पर जनता जो है 2027 में इसका जवाब देगी भाजपा को, क्योंकि ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। भाजपा ने पहले भी जब अयोध्या की बात आई थी तब भी मुंह की खानी पड़ी थी। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भाजपा अपने ऊपर ये बात आने नहीं देगी, क्योंकि ये कोई एक छोटे से मंदिर की बात नहीं है। ये कई करोड़, कई सौ करोड़ आप मान के चल लीजिए उनकी आस्था की बात है, और उसको बख्शा नहीं जाएगा जो गुनाहगार होगा, चाहे उसमें कोई भी हो। भाजपा सरकार अपना नाम इस चीज के लिए बिल्कुल खराब नहीं होने देगी, क्योंकि उनकी जनता की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आज उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो आगे वो दिलों में अपनी मोहब्बत कैसे बिठाएंगे, जनता के भरोसा कैसे बिठाएंगे? तो उन्हें तो कदम उठाना पड़ेगा, और उठाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, मैं डॉक्टर निखिल जी। खत्री का रुख करना चाहूंगा। सर, ये काफी देर से ये चीज चल रही थी, तो विपक्ष इस पे क्या सोच रखता है, क्या राय रखता है अपनी? क्योंकि ये कोई आज का मामला नहीं था। जो बातें जो परत पर परत जो खुल रही हैं उसमें भी बड़ी बड़ी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। ये जो काम चल रहा था काफी देर से चल रहा था और पकड़ में बहुत देर से आया। साहिल जी, हमारी जो बहन है सैयद जी, इन्होंने सही बोला। हालांकि बीजेपी से आती हैं, अपना पक्ष बीजेपी के लिए रखती हैं, पर उन्होंने एक बात सही बोली कि हमारे अभी जनरल साहब भी सुन रहे हैं। हमारी बहन ने ये बोला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर आंच नहीं आने देगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो अगर कोई व्यक्ति में संलिप्त होगा उनका नाम नहीं आने देगी, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को रफा दफा करेगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अगर ऐसे आप रफा दफा नहीं केसों नहीं नहीं, करोगे मैंने तो ऐसी इसलिए नहीं चोरियां कहा। होती रहेंगी, ऐसे डाके डलते इसलिए नहीं रहेंगे, कहा। और ये तो सरेआम डाके डाले जा रहे हैं, और उस पर कोई संज्ञान वाला नहीं है। तो हम तो बस अपनी लास्ट कमेंट की तरह था, मैं तो आपके अर्थ न्यूज के चैनल के माध्यम से कह देना चाह रहा हूं कि सरकार को अगर बड़े व्यक्ति के, बड़े चोरों के अगर नाम उजागर नहीं करने तो आप मत करिए। पर ये जनता हर चीज समझ रही है। जनता ये भी समझ रही है कि अभी तक किनको बचाया जा रहा है, किनको छुपाया जा रहा है, और जब 27 का चुनाव आएगा, आप पहले अयोध्या हारे थे और इस समय आप पूरा उत्तर प्रदेश हारेंगे, और ये श्री राम का एक आशीर्वाद है। ठीक है सर, धन्यवाद आपको हमारे जुड़ने के लिए। समीरन सैयद मैम, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर निखिल खत्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया समय देने के लिए। और सुहेल काज़मी सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो साफ है, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और यही कारण है कि चढ़ावे से जुड़ा ये मामला पूरे देश की नज़रों में है। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। दोष तय करना अदालत और जांच प्रक्रिया का विषय है। देश की अपेक्षा यही है कि पूरी जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर पूरी हो। अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिले, और अगर किसी पर लगे आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें भी न्याय मिले। फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी सच को सामने लाने की है। द अर्थ न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। सवाल आज का में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।